Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दीपक जलाना बहुत ही अच्छा कार्य है। इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे घर में। साथ ही साथ हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि दीपक जलाने से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप घर में दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए वो ये है कि अगर दीपक जलाते हुए ये मंत्र आप बोलते हैं, जो कि हम इस एपिसोड में बता रहे हैं आपको, तो आपके घर में कोई भी समस्या हो, धन संबंधी परेशानी हो या गृह क्लेश हो या फिर नौकरी जॉब पेशा में परेशानी आ रही हो, हर प्रकार की बाधा को दूर करता है। अब बात आ जाती है व्यवहारिक पक्ष की, क्योंकि आज के ज़माने में जब हम लोग हैं तो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप चाहे धार्मिक चीज़ों को ना माने, आपको जाकर के मानना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट को। कहेंगे कि वो सही दिशा में गाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसमें क्या है कि आपको फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो फैक्ट यही है कि आप निरंतरता के साथ पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रख करके मेहनत करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होता है सिद्ध जो भी कार्य करते हैं। ठीक वैसे ही अब ये कार्य भी गलत नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसको समझ नहीं होती है कि लाल चीज में आप रख दीजिए, लाल डब्बे में जहर, वो बच्चा बार बार हाथ मारेगा उस पर। तो वो जानते हैं आप कि अगर वो मुंह में रख लिया उसने तो मरना है उसको, तो आप उसको डराने के लिए बोलते हैं कि इस पे बिल्ली है या कोई कीड़ा है जिसके डर से वो उसे टच ना करे। तो वहाँ पर इंटेंशन आपकी ये कभी भी नहीं होती है कि आपको अपने बच्चे को मारना है या फिर उसका नुकसान पहुँचाना है। सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन इसलिए ऐसा होता है ताकि उसमें ये समझ हो जाए और उसको डर की वजह से वो टच ना करे। बाकी बड़ा होता है तो आप उसको बता देते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि आप समझते हैं कि आप निराशा के समय में भी पेशेंस रख करके धीरज से अपना कार्य कर सकते हैं, तब तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये देखने लोग कब आते हैं? तब आते हैं जबकि, या पूछने कब जाते हैं हम किसी बाबा से या फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से, जब हम परेशान होते हैं, यानी कि हमें लगता है कि स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब तक हमारे बस में कोई प्रॉब्लम लगती है, हम किसी से बात ही नहीं करने जाते हैं। तो उस समय में वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है वो बहुत मायने रखता है और बहुत इफेक्ट करता है हमारे माइंड पर। तो ठीक वैसे ही ये टोटके भी काम करते हैं हमारे अकॉर्डिंग। बाकी शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो वर्णित है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं आज, जो कि आप अगर इस नियम का पालन करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। दीपक जलाने का नियम, जी हाँ, सबसे उत्तम होता है अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो। लेकिन इसके साथ एक चीज, नियम जो है वो कठोर है, वो ये है कि हर बार आपको नया दीपक जलाना होता है। दीपक की लौ जो होती है वो बहुत एनर्जी देती है, घर से निगेटिव ऊर्जा को दूर भगाती है। जो कीटाणु होते हैं, रोग होते हैं, वो दूर भागते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है आपके घर में धन और संपत्ति दोनों आएगी, साथ ही साथ सफलता भी मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी है। इसके साथ साथ आप स्वस्थ हैं तो कार्य करेंगे तो सफल भी होंगे। अब बात आती है आपके दूसरे नंबर की, वो है दीपक में घी और तेल को मिक्स करके नहीं डालना चाहिए। या तो तेल का दीपक जलाइए या फिर घी का जलाइए। घी का जलाते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है, कीटाणु मर जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रह पाते हैं, जो कि साइंटिफिक रीजन हुआ। धार्मिक रूप से आप सभी को लौ जलाने से फायदा होता है कि आप धन की प्राप्ति आसानी से कर पाते हैं। तो अब जानते हैं कि दीपक जलाते हुए कौन सा मंत्र बोलना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर रोज एक ही दीपक का इस्तेमाल करें तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप पीतल का दीपक ला लें और उसको हर रोज साफ करें, सुबह शाम। इसके बाद दीपक जलाएं, आपको अवश्य लाभ होगा। पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास आएगी, आपसे नेगेटिव एनर्जी दूर भागती जाएगी। उस समय आपको बोलना क्या है? दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर तुम्हें पापं, संध्या दीप नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणं, आरोग्यम सुखम संपदः, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। अगर इस मंत्र का जाप करते हुए आप दीपक जलाते हैं और मन में बार बार ये मंत्र बोलते हैं, मंत्रों में बहुत पॉजिटिविटी होती है। इसमें देख रहे हैं आप कि बात भी वही की गई है। इस मंत्र में क्या बोला गया है? दीप ज्योति पर ब्रह्मा,
जी हाँ, जो दीपक जलती है वो परम ब्रह्मा के समान है। लौ जो होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। दीप ज्योति जनार्दना, दीप ज्योति जो है वो जनार्दन यानी कि भगवान के समान है। दीपो हर तुम्हें पापं संध्या दीप नमोस्तुते, दीप हमारे हर प्रकार के पापों को, कष्टों को दूर कर देती है, इसलिए संध्या दीपं नमोस्तुते। संध्या को जो हम दीपक कर रहे हैं वो नमामि है, हर देवता को नमामि है, उसके तरफ से नमस्ते है जो कि हमारे पापों को हरेंगे। इसके अलावा आगे लिखते हैं शुभम करोति कल्याणं, दीपक जलाने से होता क्या है तो शुभ होता है, कल्याण होता है, आरोग्यम सुखम संपद यानी कि आरोग्य मिलता है, यानी कि शरीर में कोई रोग नहीं रहता है, और सुख संपदा आती है। जब आरोग्यता मिलेगी आपको, जब बीमार नहीं होंगे तो संपदा आपको अवश्य मिलेगी। इसके बाद आता है शत्रु बुद्धि विनाशाय, यानी कि शत्रुओं की हानि होती है, नुकसान होता है। आप जीतते हैं क्योंकि आप में पॉजिटिव एनर्जी है, आप स्वस्थ हैं तो शत्रु आपसे बलवान होंगे नहीं। इसके अलावा दीप ज्योति नमोस्तुते, इसीलिए दीप जला करके ईश्वर को नमस्ते करिए, आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप किसी भी कार्य को जाकर के उसके बाद करिए, आपकी सफलता निश्चित है, सुनिश्चित है। तो ये आज का एपिसोड रहा आप सभी के लिए, जो कि दीपक जलाने से मिलने वाले लाभ से रिलेटेड रहा। कैसी लगी ये जानकारी, आप सभी वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। साथ ही साथ आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। मिलते हैं अब आप सभी से नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।